इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। हैं और उनका छोटा सा मुंह खुला है और माँ यशोदा मक्खन उनके मुंह पे खिलाए। देखो जो जो मैं कहता जाऊं वो आप केवल सुनते ना जाएं, उसकी कल्पना करते जाएं, उसे महसूस करते जाएं और ये भाव बनाते जाएं कि आप भी इस दृश्य को देख रहे हैं। ये कथा सुनने की ही नहीं होती, कथा देखने की भी होती है। जो हम बता रहे हैं भगवान के बारे में वो केवल सुना ना जाए। हम कहें कि भगवान गोपियों हम कहें कि भगवान काली दह पर कूद गए तो आकृति बने कि ये कूद गए। कैसे हम नदी में कूदते हैं वैसी आकृति बने, ये भगवान कूद गए। अब हमने कहा कि वहां एक बहुत बड़ा 100 फणों वाला नांग था, तो एक इमेजन हो, कल्पना हो, अच्छा इतना बड़ा नांग रहा। हाँ, फिर हम कहें कि भगवान उसके ऊपर चढ़ करके हर फण पर नृत्य करने लगे, तो आपके सामने वो आकृति आ जाए, कैसे नाच रहे हैं, कैसे झूम रहे हैं उसके ऊपर। उसका एक एक फण टूटने लगा और अंत में वो हाथ जोड़ करके कालिया नाग मानसिक रूप से, हे प्रभु मेरी गलती क्षमा करो। भगवान बोले तो यहां से चले जाओ। तो ऊपर आए भगवान और वो दृश्य हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। यही ईश्वर का दर्शन है। बिहारी जी हमारे भीतर बसे हों, राम लला हमारे भीतर समाये हों, तिरुपति बालाजी हमारे भीतर रक्त में रमे हों, रोम रोम में जगन्नाथ जी रमे हों, नाम लेते ही बस आनंद में डूब जाओ। मैं अपने जीवन की एक घटना आपसे कह रहा हूं। जब हम वृंदावन से पढ़ करके अपने गांव गए थे, लगभग 2008 की बात है, 9 की बात होगी, 8-9 की बात है। जब हम वृंदावन से पढ़ करके 2008 में जब अपने गांव गए, तो हमें आज भी याद है कि हम एक मंदिर में, हमारे यहाँ मंदिर है सड़क में, रोड के किनारे, वहाँ हम बैठते हैं अक्सर। मंदिर है राधा कृष्ण भगवान का, हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं मंदिर में। तो वहाँ प्रांगण है छोटा सा, वहाँ हम बैठते हैं अकेले, पूरा दिन बैठे रहते हैं। हमारी जब तक हम अपने गांव में थे तो हमारी आधी जिंदगी केवल मंदिर में बैठकर गुजरी है। कोई ना हो तो अकेले बैठे रहते। एक दिन मैं बैठा था मंदिर में, तो कोई हमारे गांव के, पड़ोस के गांव के एक भैया जी आए और उन्होंने हमसे कहा कि आप वृंदावन के बारे में बताइए। बस आज भी मुझे वो दृश्य, वो वाक्य याद है कि जब उन्होंने पूछा कि आप हमें वृंदावन के बारे में बताइए, तो मैंने उनके मुंह से केवल वृंदावन सुना। मैं पढ़ के यहीं से गया था वृंदावन से, और जब मैंने उनके मुंह से वृंदावन सुना तो केवल वृंदावन सुनते ही आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। मतलब वृंदावन का जब कोई नाम लेता है ना, तो संपूर्ण वृंदावन दिख जाता है, और उस वृंदावन में, संपूर्ण वृंदावन के मध्य में बिहारी जी का दर्शन हो जाता है। और दर्शन होने के बाद वो याद आ जाती है कि हम कभी वृंदावन थे। उस टाइम पे तो हम नहीं थे वृंदावन, वहां थे, तो एक याद आ गई कि हम कभी वृंदावन थे तो बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। मतलब वो बिहारी जी के साथ बिताया हुआ हर पल, वृंदावन में गुजारा हुआ हर वो पल याद आने लगा। केवल कोई वृंदावन कह देता था उस टाइम पे तो आंखों से आंसू आने लग जाते थे, आंखों से बस निरंतर आंसू, केवल वृंदावन का नाम सुनते ही। शायद वही आंसू बिहारी जी को पसंद आए और इसी कारण उन्होंने सदा सदा के लिए मुझे वृंदावन बुला लिया कि तुम यहीं रहो। हाँ, वो पुकार
मैं चाहत से कोई नहीं था कि नहीं बिहारी जी मुझे बुला लो, बस याद थी, एक प्रेम था, एक लगाव था, एक स्नेह था। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान, हम कहते हैं ना भगवान भीतर है, पता नहीं आपको ये विश्वास है या नहीं, पर मैं महसूस करता हूं कि ईश्वर भीतर भी है और बाहर भी है। जहां, बस आपको मैं आज एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जहां आपकी दृष्टि जा रही है वहां ईश्वर ही है, कुछ नहीं है उसके सिवा। कोई इसे स्वीकार करे ना करे। भक्त नामदेव जी 27 बार इन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन हो चुके थे, 27 बार नामदेव जी को। एक दिन ये संतों की सभा में बैठे थे, तो संतों ने कहा चलो देखो कि कौन सा संत कच्चा है और कौन सा संत पका है। तो ये मीटिंग थी गोरा कुम्हार के घर में, और संत ज्ञानेश्वर की बहन वहीं बैठी थी, संत ज्ञानेश्वर भी उसमें थे और उनकी बहन भी वहां पर थी। तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा, ए मुक्ता, चल देख जरा कौन सा संत पका है कौन सा कच्चा है। ज्ञानेश्वर की उम्र थी 12 साल, उनकी बहन की उम्र थी 9 साल। और देखो 9 साल की लड़की तमाम बूढ़े बूढ़े साधुओं को देख रही है कि ये भगत कच्चे हैं, साधु के पके हैं। तो वहां गोरा कुम्हार की थापी पड़ी थी। थापी जानते हैं? घड़ा बनाने के लिए ना एक हाथ कुम्हार अंदर लगाता है घड़े के, एक लकड़ी की होती उससे ऐसे मारता जाता है ताकि घड़ा बढ़िया मजबूत बने, कोई छिद्र ना हो। थापी बोलते हैं उसे। तो उस थापी में माटी लगी थी, मिट्टी, भाई कुम्हार की थापी है तो माटी लगी। उस माटी की, उस लकड़ी की थापी में जो गंदी मिट्टी से सनी थी, वो 9 साल की मुक्ता उठाकर साधुओं की पीठ में मारने लगी। मार के जैसे घड़े को ठोक के देखते हैं ना कच्चा की पक्का, तो साधुओं को मारने लगी। एक साधु को मारा तो वो साधु चुप रहे। मुक्ता बोली हाँ ये पक्का है। दूसरे को मारा, दूसरा चुप रहा, हाँ 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 ये पक्का है। तीसरे को मारा, तीसरा साधु चुप रहा, हाँ हाँ ये पक्का है। जब नामदेव जी को मारा तो नामदेव जी को लगा, हे भगवान ये छोटी सी छोरी मोकू मेरी परीक्षा लेगी। नामदेव जी को अपनी भक्ति का अहंकार आ गया कि देखो मैं इतना बड़ा भगत हूं कि 27 बार मैंने विट्ठल भगवान के दर्शन किए। और जब मुक्ता ने मारा एक थापी तो नामदेव जी ने बोले, पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे जैसे साधु की परीक्षा लेगी। तो मुक्ता ने कहा, भैया बाकी तो सब साधु पक्के हैं, ये नामदेव ही कच्चा है, ये कच्चा है। अब नामदेव जी बड़े रोए, हे भगवान मेरा तो अपमान कर दिया सारे संतों के बीच में। संत नामदेव जी तुरंत दौड़े दौड़े विट्ठल भगवान के पास गए, हे विट्ठल भगवान दर्शन दो। अच्छा, विट्ठल भगवान दर्शन देते थे नामदेव जी। नामदेव जी से विट्ठल भगवान अत्यधिक प्यार करते थे। भगवान स्वयं नामदेव को अपने हाथ से दूध पिलाते थे, इतना प्यार करते थे। आज नामदेव जी ने कहा कि विट्ठल आज देखो मेरा अपमान कर दिया, सबने कह दिया मैं कच्चा साधु हूं, तुम बताओ क्या मैं कच्चा हूं? तो विट्ठल भगवान प्रकट होकर के नामदेव को हृदय से लगाकर बोले, बेटा तुमने मेरा दर्शन तो आज 28वीं बार कर लिया, पर तुम सचमुच अभी कच्चे हो। ये कौन बोल रहा? स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि नामदेव तुम कच्चे हो। तो नामदेव ने कहा, फिर आप बताओ मैं पकूंगा कैसे?
कहा कि जाओ, यहां से कुछ दूर पर जंगल में खेचर नाम के संत बैठे हैं, उनके चरण पकड़ना, वो जो तुम्हें मंत्र दें उसका जाप करना, उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो पकोगे। अच्छा ठीक है। संत ज्ञानेश्वर चले, संत नामदेव जी चले, नामदेव जी चले, खेचर ऋषि बैठे थे, वो शिवलिंग के ऊपर पांव रख के सो रहे थे। वो भी अद्भुत साधु थे, शंकर जी के ऊपर पांव रख के बड़ी आराम फरमा रहे थे। नामदेव जी ने कहा ये बाबा तो पागल है, देखो शंकर जी के ऊपर पांव रखा है, ये हमें क्या ज्ञान देगा। तो नामदेव जी जाने लगे। तो खेचर साधु बड़े उच्च कोटि के थे, उन्होंने कहा बेटा नामदेव कहां जा रहे हो। नामदेव ने कहा आए तो थे ज्ञान लेने आपसे, पर आप तो बड़े मूर्ख हैं। क्यों हमें मूर्ख कह रहे हो? तुम शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे हो इसलिए। तो नामदेव जी से ज्ञानी संत खेचर ने कहा कि देखो मैं बुढ़ा हो गया हूं, हाथ पांव तो हिला नहीं सकता, एक काम करो तुम ही मेरे पांव पकड़ के शंकर जी के बाजू में रख दो। तो नामदेव जी ने बाजू में पांव कर दिए, जहां पांव किया तो शिवलिंग फिर वहां प्रकट हो गया, फिर घुमाया तो शंकर जी फिर प्रकट हो गए। जहां जहां खेचर ऋषि के पांव गए वहां वहां शंकर जी 12 बार खिसकाया तो 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए। नामदेव चरणों में गिर पड़े, महाराज आप हो कौन? तब उन्होंने कहा खेचर संत ने, बेटा जहां जहां मेरे पांव गए वहां वहां भगवान, तू ये तो बता, तूने कहा कि पांव भगवान की तरफ क्यों किया है? अच्छा ये बताओ अभी आपके पांव जिस तरफ हैं क्या उस तरफ भगवान नहीं है? देखो अभी मेरा पांव एक इस तरफ है, एक पांव इस तरफ है, तो क्या इस तरफ भगवान नहीं है? वो ऐसी कौन सी दिशा है जहां भगवान ना हो, और जहां भगवान ना हो फिर हम उसी तरफ पांव किया करें? कौन सी जगह है? तब नामदेव जी कहते हैं सच कहा आपने, इस सृष्टि में ऐसी कोई सी दिशा ऐसी नहीं है, कोई सा स्थान ऐसा नहीं है जहां परमात्मा ना विद्यमान हो। हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कहां भगवान नहीं है? सब जगह है, सर्वत्र है। तो देखो ना, अब नामदेव जी गुरु जी की ये बात गांठ बांध कर ले आए कि भगवान सर्वत्र हैं, हमें मंदिर जाने की जरूरत अब नहीं है। अब भक्त नामदेव जी सर्वत्र भगवान को देखने लगे, और एक दिन तो अपने हाथ से रोटी बना रहे थे। रोटी रखी, बाहर रोटी बनाई, कुटिया बनाई, घास की रोटी बना करके भगवान को भोग लगाने के लिए थाली लेने गए, घी की कटोरी लेने गए कि घी चुपड़े रोटियों में और भोग लगाएं। नामदेव जी घी की कटोरी लेने अंदर गए तो बाहर एक कुत्ता नामदेव जी की सारी रोटियां मुंह में दबा के भागा। अब नामदेव जी पीछे लग गए, हे भगवान, हे विट्ठल रुको, हे विट्ठल रुको। लोगों ने कहा ये विट्ठल नहीं है, कुत्ता है ना। नामदेव जी ने कहा वो तुम्हारे लिए कुत्ता है, पर हमने तो रोटी विट्ठल के लिए रखी थी, लगता है वही इस रूप में आके मेरी रोटियों का भोग लगाना चाहता। सुनो प्रभु, सूखी ना खा लेना, आपने घी भी दिया है, घी चुपड़ के खाना। जब कुत्ते के पीछे विट्ठल समझकर दौड़े तो भगवान प्रकट हो गए। वाह विट्ठल, अब तुम पक गए, अभी तक तुम कच्चे साधु थे। कच्चे साधु इसलिए थे कि तुम केवल मेरा दर्शन मंदिर में करते थे, अब तुम पक इसलिए गए क्योंकि हर जीव में अब तुम मेरा दर्शन करने लगे हो, इसलिए तुम पक गए हो। इससे हमें भी पता चलता है कि हम कच्चे हैं कि पक्के।
यदि हमें बिहारी जी के मंदिर में केवल बिहारी जी का दर्शन होता है तो हम कच्चे हैं, और जब हमें बिहारी जी का दर्शन कण कण में होने लग जाए, सब में होने लग जाए, जब हर स्त्री में बिहारी जी दिखने लग जाएं, हर पुरुष में बिहारी जी दिखने लग जाएं, हर वस्तु में बिहारी जी दिखने लग जाएं, तब समझ लेना कि तुम पक गए हो। यही परिपक्वता है। अभी हमें बिहारी जी कहां दिखते हैं? केवल मंदिर में। अब हमें ऐसी दृष्टि बनानी है कि केवल मंदिर में नहीं, वो सब जगह दिखें, ऐसा भाव रखना है, तभी हमारी भक्ति पकेगी। और तभी अंदर जो हम कह रहे हैं कि अंदर देखना है, तभी अंदर देखना संभव है ना? तभी अंदर देखा जा सकता है। विश्वास है तो भगवान, आप उस कसौटी से गुजर रहे हैं। हाँ, गुजरना पड़ता है। अरे मंदिर में बैठी मूर्ति भी, मंदिर में बैठे भगवान भी छैनी और हथौड़े की चोट से गुजरते हैं। पत्थर भी यदि छैनी और हथौड़ों की चोट खाकर टूट जाए तो वो पत्थर भगवान कहां बनता है? हमारी और आपकी कसौटी में पत्थर खरा उतरता है तो वो पत्थर भगवान बनाया जाता है। भगवान की कसौटी में जब भक्त खरा उतरता है तो भगवान उसे अपने पलकों पे बिठा के रखते हैं। इसलिए आपको केवल खरा उतरना है, खरा उतरना है। विश्वास ना जाने दीजिएगा। ईश्वर चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सतचित आनंद। भगवान ही आनंद के सागर हैं, इसलिए उन्हें भुलाया ना जाए, उन्हें विस्मरण ना किया जाए। श्री भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं, से भगवान को राधा सहित हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान को भी प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही घर का त्याग कर दिया। जितना अधिक हो सके मन में त्याग लाइएगा। देखिए, त्याग ही मनुष्य का सुख है और लोभ ही मनुष्य का दुख है। पाप का बाप कौन है? लोभ। दुनिया का हर पाप लोभ से शुरू होता है। चोर चोरी करता है तो किस लिए? लोभ के लिए। लोग मर्डर करते हैं किस लिए? लोभ के लिए, पैसे चाहिए। लोभ ना हो तो किसी भी प्रकार का कोई पाप ना हो। पाप का बाप लोभ है। कल हमारे पास एक पत्र पहुंचा है, शिव कुमार धीर जी का ये पत्र है। आप मकान नंबर 2948 उनियारों का रास्ता बालानंद जी के मंदिर के सामने, चांदपोल जयपुर से हैं आप जयपुर से हैं। नाम है शिव कुमार धीर।
आपने हमसे 3 प्रश्न किए हैं, आपने एक पत्र पहुंचाया है, तो आपके प्रश्न का उत्तर हम देना उचित समझते हैं। इसलिए आपके इन प्रश्नों का, आपने ये लिखा है, हमने इनका प्रश्न का उत्तर YouTube पर भी दिया है कल, पर इन्होंने लिखा है कि हमसे इंटरनेट चलाना आता नहीं है, सिर्फ टीवी पे हम देखते हैं। तो आप सुन रहे होंगे तो जरूर सुने। इन्होंने लिखा है, आपके चरणों में अंतर हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं अज्ञानी आपसे निम्न बिंदुओं में मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अति कृपा कर मार्गदर्शन अवश्य देवेंगे। इनका पहला प्रश्न है, सभी कहते हैं कि मानव को तरने के लिए गुरु चाहिए, बिना गुरु के कुछ नहीं है। मेरे वंश की 4 पीढ़ियों ने किसी को गुरु नहीं बनाया है। मैं वर्तमान में 75 वर्ष का हो चुका हूँ, मैंने भी गुरु नहीं बनाया है। मेरी इष्ट देवी माता भवानी है, मैं उन्हीं को गुरु मानता हूँ। वही मेरे सारे संकट दूर करती हैं और वही गुरु और इष्ट की भूमिका निभाती हैं। अतः इस समय गुरु बनाया जावे या नहीं और गुरु किसको बनाना चाहिए, यह मार्गदर्शन देवें। आप कहते हैं कि सभी कहते हैं कि मानव को गुरु बनाना चाहिए। देखिए, गुरु के बिना, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है। आपकी उम्र 75 वर्ष की है, आप कह रहे हैं शिव कुमार धीर जी। देखिए, आपने गुरु बनाया है भवानी माता को। माता रानी तो सबकी गुरु हैं, भगवान कृष्ण तो सबके गुरु हैं, राम तो सबके गुरु हैं। परंतु जब कभी भगवान को आना होगा आपकी मदद करने के लिए, आपको मार्ग बताने के लिए, तो भगवान के रूप में तो नहीं आ सकते, किसी इंसान के रूप में ही आके वो आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आज तक सूरदास जी जब कुएं में गिरे थे तो उनको निकालने के लिए भगवान भी ग्वाल वाल के बच्चे का रूप बना के आए थे। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनाया कि नामदेव जी को भगवान दर्शन देने आए थे तो कुत्ते के रूप में आए। एक नाथ जी के प्रसंग में लिखा है कि गधे के रूप में भगवान उन्हें दर्शन देने आए। गधा में उन्होंने भगवान को देखा तो भगवान गधे से प्रकट हो गए एक नाथ जी के सामने। तो भगवान की प्राप्ति, अभी मैंने आपको सुनाया कि नामदेव जी ने अभी तक गुरु नहीं बनाया था और बिना गुरु बनाए भगवान के दर्शन कई बार कर लिए थे। फिर भी भगवान ने कहा कि जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम पक्के संत नहीं माने जाओगे। और जब गुरु बनाया तो गुरु बनाने के पहले तो मंदिर में ही विट्ठलनाथ का दर्शन करते थे, और जब से गुरु कृपा हुई तो फिर कण कण में विट्ठलनाथ का दर्शन होने लगे। यही गुरु कृपा है। गुरु परिवर्तित कर देता है, चित्त को शुद्ध कर देता है, देखने की, सोचने की सारा दृष्टिकोण ही बदल देता है गुरु। इसलिए गुरु आवश्यक है, गुरु जरूर बनाना चाहिए। माता रानी भी कभी आपकी मदद करने आएंगी तो किसी रूप में, आपका हृदय कोई बदलेगा तो वह भी भगवान ही किसी रूप में अपने बंदे को भेजेंगे, जाओ इनके ऊपर कृपा करके आओ। तो गुरु बहुत जरूरी होता है। अब गुरु किसे बनाए आप, वो देखिए आपकी अपनी चॉइस है, जो आपके हृदय की मलिनता को साफ कर दे। देखो, गुरु जो होता है ना, गुरु जो होता है, मां बच्चे का मलमूत्र हाथ से साफ करती है। मां बच्चे का मल और मूत्र हाथ से धुलती है, पर गुरु अपने शिष्य का अज्ञान रूपी मल अपनी वाणी से साफ कर देता है, जिह्वा से धुल देता है। इसलिए
गुरु बिन भव निधि तरहि न। भगवान राम को क्या जरूरत थी गुरु बनाने की, फिर भी उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। भगवान कृष्ण तो सर्वांतर्यामी थी, उन्हें क्या जरूरत थी, फिर भी उन्होंने गर्गाचार्य जी को गुरु बनाया। मतलब गुरु परंपरा को भगवान भी तोड़ना नहीं चाहते थे। भगवान कहते हैं कि मैं भी यदि धरती पर